नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रेन में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने बात की प्राइस एक्शन एंड टाइप ऑफ प्राइस एक्शन एंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की। अब हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के सीखने के बाद अपन अब उसको ट्रेडिंग में कैसे काम में लेंगे, इस बारे में बात करेंगे। जैसा कि अपन जानते हैं कि ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन और ट्रेंड को देखते हुए अगर अपन ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो अपन प्रॉफिटेबल रहते हैं या प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ट्रेडिंग में अप्लाई करने से पहले अपन कुछ बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है यानी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग को अपन दो तरह से मान सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें अपन सेम डे में कोई ट्रेड लेते हैं और उसी दिन में उसको वाइंड अप कर देते हैं। और पोजिशनल ट्रेडिंग वो होती है जिसमें अपन अपना व्यू एक दिन, 2 दिन, 5 दिन या इससे ज़्यादा दिन के लिए या कई बार तो महीनों के लिए, 15 दिन के लिए भी होता है। अब ये ट्रेडिंग अपन ने जान ली कि 2 टाइप की होती है। उसके बाद अपने को खुद की भी चेक करना होता है कि अपन किस टाइप के ट्रेडर हैं। किस टाइप के ट्रेडर से मतलब फुल टाइम ट्रेडर हैं या पार्ट टाइम ट्रेडर हैं। अब फुल टाइम ट्रेडर हैं तो अपन दोनों तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अपन पार्ट टाइम ट्रेडर हैं तो अपन को कम से कम इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए और पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब पोजिशनल ट्रेडिंग में भी जैसे हो सकता है अपन दिन में थोड़ा बहुत टाइम मिलता हो तो करते हों, तब अपन उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कम पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। और जैसे अपने को दिन भर में टाइम नहीं मिलता अपन तो कभी कभी ऐसे ही कभी टाइम मिला तब कर लिया, या महीने में 2 बार कर लिया, 15 दिन में 2 बार कर लिया, 10 दिन में 1 बार कर लिया, तो अपन अपने को फुल टाइम पोजिशनल ट्रेडर ही मानना चाहिए और पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। आप ट्रेडिंग करते वक्त अपने लिए टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात होती है। तो अगर अपन इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो अपने लिए ऊपर की जो 3 टाइम फ्रेम है ये यूज कर सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट या 15 मिनट या आवरली। लेकिन अपन फुल टाइम ट्रेडर हैं के बजाय पार्ट टाइम ट्रेडर हैं और कभी कभी ट्रेडिंग करते हैं तो अपने लिए डेली, वीकली या मंथली का टाइम फ्रेम ज़्यादा यूज होता है। अब टाइम फ्रेम के बारे में कुछ पहले भी अपन ने समझा है और कुछ आज भी अपन समझेंगे। तो अपन अब चलते हैं कोई चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। तो मैं यहाँ आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ले आता हूँ। आप देखो अभी ये मैंने डेली चार्ट लगा रखा है क्योंकि अपन सबसे पहले फुल टाइम ट्रेडर के हिसाब से ही बात करेंगे। तो अब इसमें अपन देख रहे हैं कि भी मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अपन देखते हैं। तो मार्केट का ट्रेंड सबसे पहले तो इसको समझेंगे अपन कि ये अभी डाउन ट्रेंड में है कि ये की हाई बनाने के बाद एक लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, लोअर हाई हो गया, फिर ये एक लो बना दिया, ये लोअर हाई, अगेन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, तो ये डाउन ट्रेंड में है। तो अब अपने को सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि जब डाउन ट्रेंड में है तो अपन सेल का ट्रेड लेंगे या कहीं भी। अब सेल कहाँ करें, सबसे बड़ी बात यह है कि सेल कहाँ करें। तो सेल जब ये मार्केट यहाँ से गिरता गिरता आप देख रहे होंगे यहाँ तक आ गया, तो जब इतना गिर गया है तो अपन को थोड़ा सा सेफली तब थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिट्रेस यानी ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है तभी बेचेंगे। तो अभी मार्केट लगभग यहाँ पे कुछ टाइम ले रहा है, तो या तो ये और नीचे गिरने के लिए तैयार है या फिर यहाँ कुछ दिन रुक के और ऊपर की तरफ का मूवमेंट लेगा। तो सबसे पहले ये कहाँ तक आ सकता है, अपन देखें कि ये या तो पहले यहाँ तक आए या फिर यहाँ तक आए। तो बेस्ट तो ये है कि ये यहाँ तक आता है और यहाँ आके इसके आसपास में कहीं भी कोई बियरिश यानी कि कोई रेड कैंडल बना के क्लोजिंग करता है तो अपन उसको शॉर्ट करके और यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। या फिर ये यहाँ तक आए तब भी अपन ले सकते हैं, लेकिन उस केस में अपना ये इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये अपना एक रूम जो यहाँ से लेके यहाँ तक गिरने का एक अपने पास रूम हो जाएगा। तो अपने को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो जैसे अपन मान लेते हैं कि ये इसी तरह की बात अपन किसी पिछले ट्रेड में कर लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे इसने लो नहीं तोड़ा लेकिन ये यहाँ गया, यहाँ इसने बियरिश कैंडल ये मान लेते हैं अपन रेड बनाई ऊपर जाते हुए, या यहाँ बनाई
तो यहाँ पे अपन कोई सेल लेते, या तो अपना ये स्टॉप लॉस होता, या तो क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर ये लेते अपन, यही ज़्यादा बेटर होता। तो अभी तक इसको टच नहीं किया और ये मार्केट यहाँ तक अपने को मूव दे दिया। यहाँ अपन कहीं प्रॉफिट बुक कर लेते, फिर ये मार्केट ऊपर जा रहा था, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, अभी इस कैंडल के नीचे नहीं आया तो अपन इसके फिर एक रेड बनी, फिर इसके नीचे नहीं आया, अभी एक रेड बन गई जो नियर अबाउट दिस हाई है, तो अपन यहाँ पे कोई शॉर्ट लेते तो मार्केट का रूम यहाँ तक जो खुला था वो अपने को मिल चुका होता। अब ये मार्केट फिर यहाँ से थोड़ा रुक के ऊपर की तरफ गया तो अपने पास वही लगभग पहले जैसे अभी इसी मार्केट स्ट्रक्चर में भी ये दो गैप बने हुए हैं, तो ये यहाँ पे अपन कोई शॉर्ट लेते तो या तो यहाँ का स्टॉप लॉस लेते, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा जरूर था बट अपने को यहाँ तक का रूम था जो मार्केट यहाँ तक की चाल दे दिया। सिमिलरली अब मार्केट यहाँ तक जाता है तो अपन यहाँ के आसपास कोई अपने को रेड कैंडल मिलती है तो सेल लेके और यहाँ तक का रूम मानते हुए, अदरवाइज अपना ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी इसी चार्ट को अपन वीकली पे समझे तो मैं इसको एक बार वीकली में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये वीकली में भी अभी मार्केट जैसे यहाँ से डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे एक अच्छा सा बना के लो बना के और ऊपर की तरफ निकल गया, लेकिन इस बार भी अपन देखें तो इस हाई को तो ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया और इस हाई को भी ब्रेक कर दिया, लेकिन इसको सिग्निफिकेंटली ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से ही कहीं अपने को मिल गया। अब अभी मार्केट अगर अपन इस तरह से देखें तो लगभग ये एक तरह से मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ तो लो हो गया और लगभग ये कह लो या ये कह लो ये हाई कह दो, तो इस और इसके बीच का अपना मूवमेंट हो गया। इस बीच में मार्केट कुछ टाइम बिताएगा। अब अपने इस ट्रेंड की बात करें तो ये ट्रेंड अपना अप ट्रेंड था, ये अपना अप ट्रेंड था, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ लो टूट गया बट फिर वापस हाई टूट गया, तो ये अप ट्रेंड था। अब इस अप ट्रेंड के बाद में ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया क्योंकि ये नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, दोबारा लो टूट गया हाई, तो अभी मार्केट टेम्पररी डाउन ट्रेंड में है। तो वीकली बेसिस पे अपन देखें तो या तो अपन यहाँ के आसपास कहीं आए तो सेल ले सकते हैं और अपना ये रूम हो जाएगा, या यहाँ कहीं आए तो अपन सेल ले सकते हैं, इसको स्टॉप लॉस लेते हुए वापस अपना ये रूम खुल जाएगा। तो इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं अपन। इसको किसी दूसरे चार्ट में भी दे सकते हैं, यहाँ अपन ने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है, अपन निफ्टी बैंक का चार्ट लगाते हैं वीकली में, तो ये अप ट्रेंड में था और टेम्पररी अभी डाउन ट्रेंड में है, तो अभी ये लगभग यहाँ आए तो अपन एक सेल ले सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस लेते हुए स्ट्रिक्टली, तो अपने पास इतना रूम खुल जाएगा। या फिर ये यहाँ आता है तो अपन सेल ले हुए, इसका स्टॉप लॉस ले हुए, तो ये अपने पास इतना रूम खुल जाएगा। इसी तरह से अपन किसी और चार्ट पे जैसे सपोज इसको अपन देख रहे हैं रिलायंस में, तो ये रिलायंस का चार्ट में लगा लेता हूँ, ये वीकली चार्ट है रिलायंस का तो क्लियर कट डाउन ट्रेंड है, इस लो को भी ब्रेक कर दिया। तो अब ये या तो यहाँ आए, इसके आसपास आए और रेड कैंडल बनाए तो अपन बेच सकते हैं। यहाँ से मतलब है मेरी प्राइस आप देख सकते हैं 2425 रुपये 2420 रुपये के आसपास, और अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा 23 रुपये लगभग 100 रुपये का, और अपने पास ये 200-250 रुपये का मूवमेंट मिल सकता है। या फिर इसको क्रॉस करने के बाद इसके आसपास कहीं आता है तो अपन सेल करें, अपने पास ये रूम रहेगा और ये स्टॉप लॉस रहेगा। इसी तरह से मान लो अपन HDFC बैंक का चार्ट लगाते हैं, तो HDFC बैंक का ये अप ट्रेंड है, अब ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में अपन चला गया है क्योंकि इसने लोअर लो भी बना लिया और लोअर हाई भी बना लिया, तो ये नीचे भी जा सकता है और लेकिन ये अभी यहाँ पे कुछ टाइम भी बिता सकता है इस रेंज से इस रेंज के बीच में। तो अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है टेम्पररी, क्योंकि अपन अभी वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे आता है यहाँ पे सी, तो अपन इसका स्टॉप लॉस लेते हुए इसको सेल कर सकते हैं, या फिर ये यहाँ आता है तो इसका स्टॉप लॉस लेके ये टू बना के इसी को अपन डेली में देखते हैं। तो ये लगभग यहाँ के आसपास कहीं आता है तो फिर इसको इसका स्टॉप लॉस लेते हुए सेल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आता है तो अब आपको यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है या यहाँ तक वेट करना है, ये आपको ये डिसाइड करना होता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा टाइम ओरिजन यानी मैं कितने टाइम की ट्रेडिंग काम कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दैट अपने को डेली वीकली या कई बार आवरली में भी अपन इसको देख सकते हैं कि लगभग ये यहाँ पे सेल करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस लेते हुए। तो अभी हमने आज सीखा कि टाइम फ्रेम को ट्रेंड के साथ
आइडेंटिफाई करने के बाद यूज करके अपन ट्रेडिंग में कैसे, पोजिशनल ट्रेडिंग में कैसे इसके यूज कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेंड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और हमारे ट्रेंड की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।